राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन भरने के साथ ही अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। नामांकन के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीडिया से रूबरू यशवंत सिन्हा ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि मैं विपक्ष की चौथी पसंद हूं। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 10वां भी होता तो भी स्वीकार करता। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें मेरा छोटा सा भी योगदान जरूरी हो तो मैं तत्पर रहूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूं उन सभी विपक्षी दलों का जो एक साथ आए और जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुझे अपना उम्मीदवार चुना। अक्सर ये कहा जा रहा है कि मैं चौथा चॉइस हूँ। 1, 2, 3 जब ना कर दिए तब उन्होंने हमें याद किया और मैंने हाँ कर दिया। मैं आपसे साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 10वां नंबर पर भी होता तब भी मैं उसको स्वीकार करता। चौथा तो फिर भी बेहतर है। इस दौरान विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति पद एक प्रतिष्ठित पद के लिए चुनाव है और ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। राष्ट्रपति भवन में वही व्यक्ति जाए जो इस पद की जिम्मेदारी को निभा सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठा जो सरकार के कब्जे में हो तो इस पद का कोई फायदा नहीं बचेगा। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प नहीं बनकर रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन में उसी तरह का व्यक्ति जाए जो इन फंक्शंस को, इन जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें, तो फिर इस पद का कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैम्प बन के रह गए और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज पार्लियामेंट को पंगु कर दिया गया है। जब मैं विपक्ष में था तो विपक्ष में होते हुए भी वित्त मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में था। इस दौरान वरिष्ठ मंत्री प्रणवदास चिदम्बरम महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। गुजरात के डेलीगेशन ने जीएसटी का विरोध किया था। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज संसद पंगु हो गई है। मैं जब संसद में था तो हमारे संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमिटीज हैं, स्थायी समितियां, और मैं विपक्ष में होते हुए 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में था। और मुझे याद है उस समय के जो मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, उन लोगों से लगातार वो हमसे संपर्क में रहते थे और ये कहते थे कि आप सोच समझकर अपनी सिफारिश करो और हम सब सिफारिश स्वीकार कर लेंगे। और अनेक महत्वपूर्ण कानून हमारे सामने आए जिस पर हमने रिपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर इंस्टेंस। वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में नई जान नहीं आएगी, उसकी गरिमा नहीं बढ़ेगी। इसके लिए संस्थाओं को मजबूत करना होगा, तभी संसद में संसदीय कामकाज बेहतर तरीके से हो पाएगा। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी को सबसे बड़ा स्कीम बताया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम सच के साथ हैं। हम किसी गलत कदम का सहारा नहीं ले रहे हैं। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी पर बात करते हुए कहा कि साल 2016 में नोटबंदी हुई, आज कहीं चर्चा होती है। आज तो आरबीआई ने डाटा देना ही बंद कर दिया है। मुझे जानकारी नहीं है कितना कालाधन वापस आ गया है। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी को इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम बताया।
अपने बेटे के बीजेपी में होने के सवाल पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, जबकि वो अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। इस दौरान यशवंत सिन्हा से सवाल पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति चुनाव के इस मुकाबले में सत्ता पक्ष से भी मतदान की अपील करते हुए अपने पक्ष में समर्थन मांगेंगे। तब यशवंत सिन्हा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा है और पिछली बार की तरह उनको अभी तक जवाब नहीं मिला है। हाँ, वो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के नेताओं से भी संपर्क साधेंगे, अपने संपर्कों का इस्तेमाल करेंगे। यशवंत सिन्हा ने इस दौरान दो टूक कहा कि जब तक खून का एक भी कतरा उनके शरीर में है वो ये लड़ाई लड़ेंगे और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यानी आंकड़ों के लिहाज से भले ही यशवंत सिन्हा कमजोर दिखाई दे रहे हों, लेकिन वो मजबूत दावा पेश करते हुए कह रहे हैं कि कुछ अलग ही होगा और इस चुनाव के दूरगामी परिणाम साबित होंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।